अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं मेरे हिंद के बड़े बड़े उलमाओं से गुजारिश करने आई हूँ। आज मैं हिंद के जितनी भी खानकाएँ हैं मैं उनके गद्दी नशीन से गुजारिश करने आई हूँ। आज मैं उम्मत मुस्लिमा की तरफ से जिनके दिलों के हाल मुझे पता है कि मुझे लगता है कि उनके दिलों के हाल भी यही है जो मेरा हाल है कि हमारे कायद हमारे साथ नहीं है, हमें हमारी क़यादत करने के लिए आज कोई साथ में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा अमल के मैदान में है और आज जो गुस्ताखियाँ हो रही है उनके खिलाफ FIR की जा रही है और जगह जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जगह जगह लोग बेदार है और उम्मत मुस्लिमा सिर्फ अपने क़यादत की कमी महसूस कर रही है। मैं कोई उलमा के ऊपर तनकीद नहीं कर रही हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। उलमा तो हमारे सरों के ताज हैं। मैं एक बदकार सियाकार गुनहगार, मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रही हूँ, पर मैं उम्मत मुस्लिमा का हाल इतना समझती हूँ कि उनको एक बेबसी फील हो रही है। उन्हें ये एहसास हो रहा है कि हमारे कायद हमें लीड करने के लिए नहीं है। तो मैं कायद मिल्लत से गुजारिश कर रही हूँ, मैं हमारे जितने भी बड़े बड़े उलमा हैं मैं उनसे गुजारिश कर रही हूँ कि हमारी क़यादत के लिए आप आगे आएँ, उम्मत मुस्लिमा को अकेला ना छोड़ें। उम्मत मुस्लिमा को सिर्फ आप एक बार आवाज़ दें, एक बार सिर्फ एक फतवा दें, एक बार सिर्फ आप एक ऐलान करें तो उम्मत मुस्लिमा लब्बैक कहती हुई आपके पीछे चलेगी। आपसे मैं गुजारिश कर रही हूँ कि आप हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करें और ये कहे कि गुस्ताख रसूल के ऊपर जो कानून बना है 295 उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। सिर्फ ऐसे ही नहीं, बेल देके उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें आज़ादी की जिंदगी जीने दिया जाए। यही चीज का फायदा उठा के आज एक गुस्ताख कर रहे हैं, फिर दूसरे गुस्ताख कर रहे हैं, फिर तीसरी गुस्ताखी कर रहे हैं, फिर चौथी गुस्ताखी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे करके ये सब सारी चीजें आम कर रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा के दिल पे जो आशिक रसूल है उनके दिलों पे क्या गुजर रही है ये कोई नहीं समझ सकता, ये कोई नहीं समझ सकता। उनका चैन, उनका सुकून, उनका हर चीज बर्बाद हो चुका है। सिर्फ वो ये अपने दिल में यही सोच के घुट घुट के जी रहे हैं कि हम कब तक ऐसे जिएंगे, हम कब तक ऐसे अपने नबी की शान में गुस्ताखियां सहते रहेंगे। तो मैं उलमाओं से गुजारिश कर रही हूँ, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रही हूँ अपने उलमाओं से कि हमारी क़यादत के लिए आगे आए, उम्मत मुस्लिमा को अकेला ना छोड़े। आपकी हमें बहुत ज़रूरत है, हमारी क़यादत के लिए आप आगे आए। और मैं बड़ी से बड़ी तंजीमों से छोटी तंजीम जो लब्बैक या रसूलुल्लाह पे काम करती हैं, जो नामों से रिसालत पे काम करती हैं, जो मुहाफ़िज़ नामों से रिसालत हैं, मैं उनसे तहे दिल से गुजारिश कर रही हूँ कि हम सबको एक उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करें, एक जगह सबको जमा करके इन गुस्ताख रसूल के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। इनको कोई हाल में छोड़ा नहीं जाए, इनको कोई हाल में जीने ना दिया जाए। बस मैं लोगों से गुजारिश कर रही हूँ आज मुत्तहिद हो जाए और जो भी बातिल फिरके हैं, जो लोग हमारे पीछे चलना चाहते हैं वो हमारे पीछे चलें। वो हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखियां हो रही है उनसे भी वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है तो वो भी हमारे पीछे चले और वो भी इस चीज़ में हिस्सा दे, अपना दीन में अपना हिस्सा दे कि हम क्या कर सकते हैं। जब रसूलुल्लाह ने हमसे पूछ लिया कि बता तेरी जवानी में तो मेरे नाम पे गुस्ताखियां हो रही थी, मेरी शान में गुस्ताखियां हो रही थी, मेरे नाम पे लोग गालियां दे रहे थे, तो तू क्या कह रहा था, तो तू क्या कर रहा था। तो बस अपने गिरेबान में झांक के सिर्फ इतना सोचे कि मैंने क्या किया है, मैंने दीन में क्या अपना हिस्सा दिया है, मैंने अपनी नबी की शान में जो लोग गुस्ताखियां कर रहे थे मैंने उसके खिलाफ क्या किया है, मैंने मेरे नबी की इज्जत पे क्या पहरा दिया है। बस अपनी गिरेबान में झांककर अपने अमल सिर्फ अपने आप को पेश करे। और मैं बहुत मजबूर होकर ये वीडियो बना रही हूँ। अगर मैं एक मर्द होती तो मैं कसम बा खुदा की जो मेरे मर्द मुजाहिद भाई जो मैदान में उतरे हुए हैं आज मैं उनके साथ होती। अगर मेरे पास 2 छोटे बच्चे नहीं होते तो कसम खुदा की कि मैं उनके साथ में होती थी वहां पे मैदान में। मैं बहुत मजबूरी में घर में बैठ के वीडियो बना रही हूँ और मैं मेरी माँ मेरी बहनों से गुजारिश कर रही हूँ, जो लोग मुझे सुन रही हैं वो सोच रही होंगी कि मैं घर में बैठ के कुछ नहीं कर सकती। अरे तुम तो वो कर सकती हो जो कोई नहीं कर सकता, तुम ही तो वो मर्द मुजाहिद बना सकती हो, तुम ही तो अपने शौहरों को मर्द मुजाहिद बना सकती हो, तुम ही तो अपने भाई को मर्द मुजाहिद बना सकती हो, तुम ही तो अपने बाप को मर्द मुजाहिद बना सकती हो और तुम ही तो अपने औलादों को मर्द मुजाहिद बना सकती हो। तुम्हारे अंदर वो जज्बा होगा, तुम ही तो उनको सिखा सकती हो। तुम उनके पैरों की जंजीर ना बनो, उनकी ताकत बनो, उन्हें बताओ कि तुम मैदान में उतरो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, मैं सब कुछ संभालने के लिए तैयार हूँ, मैं घर संभालने के लिए तैयार हूँ, मैं बच्चे संभालने के लिए तैयार हूँ। और मेरी माँ मेरी बहनें ये सोचेंगी कि अगर हमारे मर्दों का कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, हमारी औलादों का क्या होगा। तो ये बात याद रखना, कलमा तुमने भी पढ़ा है, कब्र में तुमसे भी यही सवाल होगा कि माँ कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, के बता तूने इनसे क्या वफा करके आई है, तूने क्या किया है, तूने तेरी नबी की शान में जब गुस्ताखियां हो रही थी तो तूने उस अपनी नबी की इज्जत पे कैसे पहरा दिया है। तुम सोचोगी कि मेरी औलाद को कौन संभालेगा, मुझे कौन संभालेगा। तो ये बात याद रखो, अगर मेरे नबी पाक की इज्जत सलामत रहेगी तो तुम्हारी भी इज्जत सलामत रहेगी, तुम्हारी भी औलाद सलामत रहेगी, तुम्हारी भी मालो जर सब कुछ सलामत रहेगा। और अगर जब मेरे नबी पाक की इज्जत सलामत नहीं रहेगी तो ना तुम्हारी इज्जत सलामत रहेगी, ना तुम्हारे बच्चे सलामत रहेंगे, ना तुम्हारा माल सलामत रहेगा, तुम्हारी कोई चीज सलामत नहीं रहेगी। तो
اور میں ان 24 ممبر آف پارلیمنٹ سے جو مسلمان ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں میں ان سے گزارش کر رہی ہوں, میں تہہ دل سے گزارش کر رہی ہوں کہ آپ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے 295 ایکٹ جو ہے اس کے خلاف اس کو مضبوط کرے اور اس کے اوپر کام کرے. اور ماشاءاللہ ہمارے اسد صاحب تو اس بات میں بولتے ہی ہیں, وہ تو ہر چیز میں بولتے ہیں, پر جو باقی لوگ ہیں, جو باقی جو سارے سانسد ہیں, میں ان سے کہہ رہی ہوں جو مسلمان ہیں, تم نے بھی کلمہ پڑھا ہے تو تمہارا بھی ذمہ ہے کہ تم اپنے نبی پاک کی شان میں جو گستاخی کرے تو اس کے خلاف تم ایکشن لو, اور تم اس ایکٹ کو 295 ایکٹ کو اتنا مضبوط کراؤ کہ 2 سال 4 سال 5 سال کی سزا نہیں, صرف ان کو پھانسی ہی ہونی چاہیے. صرف گستاخ رسول جب گستاخی کرے تو اس کے خلاف کوئی سزا نہیں آنا چاہیے, اس کے خلاف صرف یہی سزا ہونا چاہیے کہ اسے پھانسی ہی دی جائے. آپ حکومت ہند سے یہ مطالبہ کریں, میں آپ سے تہہ دل سے گزارش کر رہی ہوں. ایک مرتبہ ہارون رشید صاحب نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے تھے کہ جب گستاخ رسول گستاخی کرے تو امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے, تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ پہ پھر صرف 2 ہی چیز فرض ہو جاتی ہے کہ یا تو پھر اس دنیا میں گستاخ رسول رہے گا یا تو مومن رہے گا. تو آج مومن تم جانو تمہیں کیا کرنا ہے, گستاخ رسول کو جہنم واصل کرنا ہے, صرف یہی کرنا ہے تمہیں, اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے. چاہے کوئی کچھ بھی کہے, چاہے تمہیں کوئی جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی بھیجے. ہماری زندگیاں ہے ہی کس کے لیے, ہماری گردنیں ہم نے رکھی ہی کس کے لیے ہیں, جب میرے نبی پاک کے اوپر قربان نہ کر سکے ہم. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جا 2 جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو جب ہم اپنی جانیں ہی نہیں دے سکتے, جب ہم اپنی زندگی ہی نہیں دے سکتے ہمارے نبی کی, تو اس زندگی کا مطلب ہی کچھ نہیں ہے, اس زندگی جینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور امت مسلمہ یہ بھی تم دیکھو کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آج صرف ایک شعر پڑھنے پہ میرے پیر و مرشد علامہ مفتی سلمان اظہری کو 6 مہینے سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا ہے, اور یہ گستاخ رسول کھلے عام گھوم رہے ہیں. یہ لوگ اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کہ میں دیکھو ولد الزنا کی پیدائش ہوں, میری تو اصل میں خطا ہے. پوری دنیا کو بتا رہے ہیں, پر ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے. تو میں امت مسلمہ سے کہہ رہی ہوں کہ آج متحد ہو جاؤ, آج فرقوں میں بٹنے کا وقت نہیں ہے, ایک ہو جاؤ, صرف ایک ہو جاؤ, میں یہی کہہ رہی ہوں. اور میں علماء ہند سے گزارش کر رہی ہوں, اور میں ہند کی جتنی بھی خانقاہیں ہیں میں ان کے گدی نشین سے گزارش کر رہی ہوں کہ آپ لوگ ہماری قیادت کے لیے آگے آئیں اور ہم کو اپنے پیچھے لے کر چلے. بس میں اتنی سے گزارش کروں گی, اور گستاخ رسول کو ان کی سزا دلائی جائے, ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا جائے. بس میں اتنی لوگوں سے گزارش کروں گی. اور اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں لوگوں سے کہوں گی کہ ان سب کو ٹیگ کریں, جہاں تک میری آواز نہیں پہنچ سکتی آپ میری آواز پہنچائیں, ان کو اس میرے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ٹیگ کر کے انہیں میری بات پہنچائے. لبیک 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 یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. من سب نبی فاقتلوہ, من سب نبی فاقتلوہ, صلی اللہ علیہ وسلم.